हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है बीइंग डिफरेंट, कुछ अलग करना। ठीक है, बीइंग डिफरेंट का मतलब क्या है? सबसे थोड़ा सा डिफरेंट जाना, अलग जाना। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे वर्ल्ड में हुए जो डिफरेंट थे और उन लोगों ने बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरीज हमारे कंट्री के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए की। तो आज हम उसी टॉपिक पर कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। Okay, so without wasting time, let's get started. Being different. The world we live in today would no doubt be a different place if it weren't for the amazing discoveries produced by the famous scientists. As we all know कि आज हम जैसे वर्ल्ड में रहते हैं, जैसी टेक्नोलॉजीज़, जैसी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारे वर्ल्ड का एनवायरनमेंट है जिसमें आज हम रहते हैं, नो डाउट कि ये बहुत अलग होता अगर जो इतने फेमस साइंटिस्ट हुए हमारे पहले के टाइम में, उन्होंने अगर इतनी अमेजिंग डिस्कवरीज़ नहीं की होती, देन इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत डिफरेंट होता। तो आज हम अपनी वीडियो में उन्हीं कुछ ऐसे फेमस साइंटिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम उन साइंटिस्ट के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमारे वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये वह साइंटिस्ट हैं, बहुत ही मोस्ट फेमस साइंटिस्ट हैं, हुज ब्रिलियंट वर्क ऑन फिज़िक्स, जो कि आज भी हम यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों में, अपने नॉर्मल जो फिज़िक्स की चीज़ें होती हैं हमारी, उसमें थ्योरेटिकल यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ब्रिलियंट वर्क था इनका। और आज भी ये जो साइंटिस्ट हैं वो यंग साइंटिस्ट जो हमारे वर्ल्ड में आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन के जो साइंटिस्ट हैं, उनमें एक इंस्पिरेशन की तरह काम करते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह हैं। सेकंड, ही वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट। ये एक इटालियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड को एक नया तरीका दिखाया, पूरे वर्ल्ड की आंखें खोली, एक तरीके से एक नया तरीका दिखाया कि हमारा जो सोलार सिस्टम है और एस्ट्रोनॉमी है वो किस अलग तरीके से, नए वे से काम कर सकती है। उसकी वर्किंग के बारे में नए तरीके से सोचना लोगों को इन्होंने सिखाया। नेक्स्ट थर्ड है, सब जानते हैं, बहुत ही नोन है, बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट हैं जिनको हम कहते हैं कि उनकी जो थ्योरी है ग्रेविटेशन का, जो उन्होंने फार्मूला बनाया था, थ्योरी बनाई थी, वो उन्होंने इस बेसिस पे बनाई थी जब उन्होंने एक ट्री से एप्पल को गिरते हुए देखा, उस चीज़ से इंस्पायर होके उन्होंने अपनी ग्रेविटेशन की थ्योरी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, ए वेल नोन साइंटिस्ट हैं, बहुत ही जाने माने, जिन्होंने खाना या लिक्विड जो चीज़ें होती हैं, जैसे स्पेशली मिल्क, दूध, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं, तो उस चीज़ को स्टॉप करना, रोकना, वो कैसे रोक सकते थे? पैस्चराइजेशन के मेथड से। एंड नाउ व्हाट इज़ पैस्चराइजेशन? पैस्चराइजेशन इज़ अ प्रोसेस। पैस्चराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू, जैसे मिल्क है, उसको क्या करते हैं? बॉईल करते हैं, एंड उसको बॉईल करने के बाद उसको ठंडा करके फिर उसे पैक किया जाता है। आप देखते होंगे आपके घरों में जो मिल्क आता होगा, ठीक है, वो मिल्क पर लिखा होता है पैस्चराइज्ड मिल्क। इट मीन्स वो जो पैस्चराइजेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर, उस प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया जितना भी होता है खाने की चीज़ों में, उसको बॉईल करके उस बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, जिससे फूड या कोई लिक्विड चीज़ लोगों को बीमार नहीं करती। तो ये पैस्चराइजेशन मेथड उन्होंने इन्वेंट किया था, और उस पैस्चराइजेशन मेथड की इन्वेंशन की लिए वजह से ही ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट सिक्स्थ है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हैं, और इनका बहुत इम्पैक्ट रहा है एस्ट्रोनॉमी पर, साइंस पे। इन्होंने ही लोगों को, दुनिया को ये दिखाया कि मिल्की वे जो है हमारा, उसके बिसाइड्स, उसके अलावा भी और अदर गैलेक्सीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, उन गैलेक्सीज़ के बारे में बताया था। तो ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हैं। आप देख पा रहे होंगे नीचे ये हिंट बॉक्स दे ही रखा है, तो आप इनमें से उनके नाम ढूंढ भी सकते हैं, ईजिली फिल कर सकते हैं। लास्ट है, एक ग्रीक फिलोसोफर है जिन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, अलग अलग चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें लिखी, और साइंस
के लिए इनके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे, बट द मेजॉरिटी ऑफ हिज ओरिजिनल वर्क, उनके जो ओरिजिनल काम थे, जो एक्चुअल में उन्होंने एज इट इज़ काम किए थे, वो काम थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुए, लॉस्ट हो गए, खोते चले गए। आज अराउंड 1/3 उनमें से, उनके कामों में से रिमेन रह गए हैं, स्टिल रिमेन्स, अभी भी हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपनी या हम देखते हैं उन चीज़ों को, बट उनके ज़्यादातर जो ओरिजिनल वर्क था वो समय के साथ धीरे धीरे लॉस्ट होता चला गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से कुछ एक ऐसे फेमस साइंटिस्ट हुए हमारे वर्ल्ड में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए इतनी अमेजिंग डिस्कवरीज की। एंड विदाउट दीज डिस्कवरीज हमें पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा वर्ल्ड जो है वो बहुत डिफरेंट होता अगर ये सारी डिस्कवरीज ना हुई होती। सो हमें इनके बारे में पढ़ना और जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो ये वीडियो, छोटी सी वीडियो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड थी। अब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपनी कॉपीज़ में। नए वीडियो में जनरल नॉलेज के कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नए फैक्ट्स के साथ मिलेंगे। टिल देन, हैव अ गुड डे, बी सेफ, थैंक यू।